Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today you will learn use of has, had, have had. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे हैज़, हैड, हैव, हैड का प्रयोग। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिखा हुआ यूज ऑफ हैज़, हैड, यानी हैज़ के साथ हैड, हैव के साथ हैड के साथ हैड कब यूज किया जाता है और कैसे करते हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हैज के साथ हैड कब लगाना है, हैव के साथ हैड कब लगाना है, हैड के साथ हैड कब लगाना है और किस सेंस में लगाया जाता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज सीखेंगे आप यूज ऑफ हैज, उसके बाद हैड, हैव, फिर हैड और फिर हैड। डियर फ्रेंड्स, मैंने यूज ऑफ हैज, हैव, हैड पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अर्थात हैज, हैव और हैड का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। यदि आप ना देखे हो तो उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैज के साथ हैड, हैव के साथ हैड और हैड के साथ हैड कैसे यूज करते हैं। इनको डिटेल से जो सीखना चाहते हैं हैज, हैव, हैड के बारे में तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें देखिए आपको मालूम होगा शायद कि जो ये हैज है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये हैव जो है ये सेकंड फॉर्म है और हैड जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये आपको पता होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं है। इसमें जो आपका मेन जो है, जो आपका बेस फॉर्म है वो आपका है हैव। क्या है? हैव। ये हैव है। जैसे समझिए, आप देखिएगा गो तो इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। इस प्रकार से होता है। यदि आपको ना मालूम हो तो शायद याद कर लीजिए कि जितने भी मेन वर्ब है सभी के पास फॉर्म होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये पास फॉर्म। सेम इसी प्रकार इसके हैव के भी पास फॉर्म होते हैं। ये हैव देखिएगा, हैव ध्यान दीजिएगा, हैव इसका देखिए सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म होता है हैड और इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। तो इसके 5 फॉर्म हैं। जिस प्रकार अन्य मेन वर्बों के पास फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से हैव के भी पास फॉर्म है। हैव आपका फर्स्ट फॉर्म है, हैड आपका सेकंड फॉर्म है, देखिए फर्स्ट फॉर्म और ये आपका सेकंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म और ये आपका है फोर्थ फॉर्म और ये आपका है फिफ्थ फॉर्म। तो इसके भी पास फॉर्म होते हैं। हैव आपका मेन वर्ब है जिसके ये फॉर्म है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैज, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो जिस वीडियो को मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने हैज, हैव, हैड के बारे में बताया है कि हैज का यूज कब करेंगे, हैव का यूज कब करेंगे और हैड का यूज कब करेंगे। ठीक, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हैज का यूज जो होता है ये सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर के साथ। हैव का यूज प्लूरल के साथ होता है और हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल, दोनों के साथ करेंगे। लेकिन इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। अब जब किसी सेंटेंस में पोजीशन दिखाया जाए तो पोजीशन के सेंस में इन दोनों का यूज होता है, नहीं सॉरी, तीनों का यूज होता है। हैज का भी यूज होता है, हैव का भी यूज होता है, हैड का यूज होता है। जैसे कहा जाए मेरे पास एक कार है तो बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है तो बोलेंगे ही हैज अ कार। उसके पास एक कार थी या मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। तो जब पास्ट की बात होगी तो हैड का यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात होगी तो हैज और हैव दोनों में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव और हैड का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे। तो ये पोजीशन के सेंस में किया जाता है हैज, हैव, हैड का यूज। इस पे मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ और वीडियो अपलोड है। अब आप समझेंगे इसका जो हैज, हैव, हैड का जो यूज होता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज करेंगे? हैज हैव का। आपने पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज करते हैं, ठीक। और जो हैड है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, किसका? हैड का। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक। आगे आप समझेंगे फिर इनका प्रयोग कहाँ होता है? हैज हैव का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। और हैड का प्रयोग देखिएगा ध्यान से, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक, इसमें किया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे इसका प्रयोग जो हैज हैव है, हैज हैव हैज सॉरी हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद आता है हैव। ये हैव का प्रयोग केवल आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इन दोनों में इनका यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन के सेंस में हैज हैव हैड का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, प्रेजेंट टेंस के लिए हैज हैव का यूज होगा, पास्ट टेंस के लिए हैड। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक। तो ये इसके बारे में मैंने बताया। इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, यदि आप इनको ना देखे हो तो देख सकते हो, सीख सकते हैं। आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है आपको सीखना है कि हैज के बाद हैड, हैव के बाद हैड और हैड के बाद हैड का यूज कब होगा। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से अन्य मेन वर्ब के पास फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से अन्य के भी हैव के भी पास फॉर्म है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये हैविंग फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म है। अब इसके बाद आगे पॉइंट समझेंगे क्या बात है। जब किसी सेंटेंस का हम बनाते हैं तो इसको इस प्रकार से होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक। इसी स्ट्रक्चर पर हर सेंटेंस बनाया जाता है। अब बात देखेंगे, जो सब्जेक्ट है तो क्लियर है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है ये भी क्लियर है, कोई होगा या नहीं भी हो सकता। इसमें जो वर्ब आपका है, ये वर्ब जो है देखिएगा ध्यान से, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है एच बी हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाता है एम बी मेन वर्ब। तो एच बी जो होता है ये मेन हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस को बनने में मदद करता है, और जो मेन वर्ब होता है मेन इसकी काम होती है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब की कोई मीनिंग नहीं होती है और मेन वर्ब की मीनिंग होती है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, आई हैव गॉन, यहाँ आई हैव, सुनिए इतने छोड़ लिख देता, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन मैं जा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर हैव जो है ये आपका एच बी हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है आपका ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर हैव की कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल मदद कर रहा है, इसको गॉन की मदद कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी मीनिंग है जाना, तो ये देखिए गो का आपका थर्ड फॉर्म है, तो देखिए एच बी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। अब सेम इसी प्रकार इसी टॉपिक को समझिए, ये एच बी जो है वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। अब इस टॉपिक पर ये समझेंगे कि ये जो आपका यूज होगा ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये जो होगा हमेशा मेन वर्ब। ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ये मेन वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा और ये मेन वर्ब होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा जो लगेगा वो V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कभी भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए थर्ड फॉर्म है, तो अर्थात जो हैज, हैव, हैड के बाद हैज, हैव, हैड के बाद जो हैड आ रहा है ये थर्ड फॉर्म है सभी, ये सभी क्या है? थर्ड फॉर्म। ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब इसको समझेंगे किस सेंस में लगाया जाता है। हाँ, एक बार और समझ लीजिए कि कभी भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हैज उसके बाद हैव आ जाए, ठीक, हैव उसके बाद हैज आ जाए, या हैड
उसके बाद हैव आ जाए। अर्थात कहने का मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हैज़ फिर हैव हो, फिर हैव फिर हैज़ हो, फिर हैड फिर हैव हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा हैज़ के बाद हैड आएगा, हैव के बाद हैड आएगा, हैड के बाद हैड आएगा। मतलब अगर कोई सकता है तो वो हैड ही आ सकता है, हैड के अलावा कोई नहीं आ सकता है। और यदि किसी का प्रयोग आपने किया है तो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब इसको आप समझेंगे कि हैज़ के बाद हैड कब आएगा, हैव के बाद हैड कब आएगा, हैड के बाद हैड कब आएगा। ठीक, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे मैंने आपके सामने लिखा हुआ हैव का मीनिंग जो होता है क्या क्या होता है। हैव का मीनिंग ईट, ड्रिंक, टेक, गेट, रिसीव, एक्सेप्ट, ओन, रिलेशन, वर्क एट्सेट्रा। ये हैव का मीनिंग होता है। अर्थात इतने जहाँ जहाँ ईट का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ हैव का यूज होगा, जहाँ ड्रिंक का यूज होगा वहाँ हैव होगा, जहाँ टेक का यूज होगा वहाँ हैव लगा सकते हैं, जहाँ गेट का यूज होगा वहाँ हैव लगा सकते हैं, जहाँ रिसीव का यूज होगा वहाँ हैव लगा सकते हैं, जहाँ एक्सेप्ट का यूज होगा वहाँ हैव लगा सकते हैं। यहाँ ओन की बात हो, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक कार है, रिलेशन की बात हो, मेरे दो भाई हैं, वर्क का जहाँ यूज होगा वहाँ हैव का यूज होगा। ठीक, इतने सेंस में आप हैव का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं स्नान कर चुका हूँ, मैं स्नान कर चुका हूँ, तो इसको बनाएंगे आई, मैं टेंस के अनुसार बना रहा हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ, मैं स्नान कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ क्या आया है, टेक से बना हुआ टेकन आया है, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई हैव हैड अ बाथ, आई हैव हैड अ बाथ। देखिए यहाँ टेकन, यहाँ हैड, तो इस सेंस में आप हैड का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हैव के बाद हैड आएगा, हैज हैव नहीं आएगा। ठीक, हैड देखिए ये भी V3 है, ये भी V3 है। मैंने भी आपको बताया कि हैव का जो फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो ये हैड आपका V3 है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ये याद रखना है। तो टेकन के स्थान पे अर्थात जहाँ टेक लगेगा वहाँ हैड का यूज करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगला समझेंगे। आप समझ गए होंगे कि जहाँ टेक का यूज किया जाएगा वहाँ हैड का यूज किया जाएगा। अगला समझेंगे कि उसने 2 साल में 2 नौकरियां की हैं, तो लिखेंगे, इसको बनाया जाए तो ही हैज वर्कड 2 जॉब्स इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ वर्कड जो आया है, देखिएगा यहाँ वर्क है, इस वर्क के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं, हैड, तो ये बन जाएगा ही हैज हैड 2 जॉब्स इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। ठीक, ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ वर्क आ सकता है वहाँ हैड आएगा। ठीक, इतने सेंसों में हैड का यूज करते हैं। अगला से देखेंगे, अगला है मैंने अपना खाना खा लिया, मैंने अपने खाना खा लिया, तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन माई फूड। अब देखिए यहाँ ईटन आया, तो मैंने बताया ईट के सेंस में आप हैव का यूज करते हैं, तो बोलेंगे आई हैव हैड माई फूड, आई हैव हैड माई फूड, आई हैव हैड माई फूड। ठीक, इस तरह से आपको यूज करना है, ईटन के स्थान पे हैड का यूज करना है। अगला देखेंगे, हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, तो बोलेंगे वी हैव नॉट गॉट एनी न्यूज एट, वी हैव गॉट एनी न्यूज एट, मतलब हमें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। देखिए यहाँ गॉट आया, गेट का थर्ड फॉर्म, तो हम इसको कर सकते हैं, वी हैव नॉट हैड एनी न्यूज इट। ठीक, तो यहाँ गेट के स्थान पे हैड का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हैज के बाद हैड कब आएगा, हैव के बाद हैड कब आएगा, और हैड के बाद हैड कब आएगा। ठीक, आगे समझेंगे। अगला है, क्या तुम अपना इनाम प्राप्त कर चुके हो, तो बोलेंगे हैव यू, हैव यू, देखिए प्राप्त करना या पाना, तो गॉट लगाएंगे, हैव यू गॉट योर
प्राइज, हैव यू गॉट योर प्राइज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ गॉट के स्थान पर आप रिसीव भी लगा सकते हैं, रिसीव्ड, हैव यू रिसीव्ड योर प्राइज, तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं, हैव यू हैड योर प्राइज। अब आप सोचते होंगे कि इसका हम मीनिंग कैसे लगाएं, निकालेंगे, कहीं लिखा होगा, तो ये जो इसके बाद वाला जो वर्ड होगा उसके अनुसार इसका हम देखिए, हैव, यहाँ हैव यू हैड योर प्राइज, अब थोड़ा इसको कह सकते हैं कि क्या तुम अपना प्राइज खा चुके हो या खा लियो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। अब ये प्राइज पाने की बात होगी तो बोलेंगे हैव यू हैड योर प्राइज, क्या तुम अपना पुरस्कार या इनाम प्राप्त कर चुके हो, पा चुके हो। ठीक, इस तरह से उसके आगे के सेंटेंस को देखकर मीनिंग का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम धन प्राप्त कर चुके थे, तुम धन प्राप्त कर चुके थे, बोलेंगे यू हैड, प्राप्त करना का रिसीव या रिसीव लगा सकते हैं, या क्या बोले, गेट भी यूज कर सकते, यू हैड रिसीव्ड योर, नहीं सॉरी धन है, द मनी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यू हैड, यहाँ रिसीव्ड के स्थान पर हैड द मनी, यू हैड द मनी, तुम धन प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हैव के बाद हैज कब आएगा, हैज के बाद हैड कब आएगा, और हैड के बाद हैड कब आएगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।